पर्लवैन इंटरनेशनल के सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर्लवैन चैंपियंस क्लब में। तो पर्लवैन चैंपियंस क्लब आज के दिन पे एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित है एक नई जानकारी के साथ। और पर्लवैन से संबंधित वो नई जानकारी क्या है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्लवैन चैंपियंस क्लब आज के दिन पे आप सब के लिए क्या कुछ नई जानकारी लेकर आया है। तो पर्लवैन चैंपियंस क्लब की वो नई जानकारी ये है, क्योंकि आज के दिन पे हम अपनी इस वीडियो पे जानने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसके हमें क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे जो पर्लवैन के ऑफिशियल वेबसाइट है और जो कि अभी वर्तमान टाइम में पीवीसी मेटा के नाम से जो कि क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है। ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर आधारित हैं। तो आज के दिन पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो चलिए आप जैसे कि मेरे इस वर्ड की फाइल पे देख सकते हैं जिसमें बताया गया है ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। तो चलिए हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। कुछ शब्दों में ब्लॉकचेन डेटा रिकॉर्ड के एक डिजिटल लगातार बढ़ती सूची है। इस तरह की सूची में डेटा के कई ब्लॉक शामिल होते हैं जो कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं और क्रिप्टोग्राफिक सबूतों से जुड़े और सुरक्षित होते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रोटोटाइप 1990 के दशक की शुरुआत का है, जब कंप्यूटर वैज्ञानिक स्टुअर्ट हैवर और भौतिक वैज्ञानिक डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा ने डेटा छेड़छाड़ से डिजिटल दस्तावेजों को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में ब्लॉकों की एक श्रृंखला में क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों को लागू किया था। हैवर और स्टोरनेटा के काम ने निश्चित रूप से वेबवायर, हेल फीने और कई अन्य कंप्यूटर वैज्ञानिकों और क्रिप्टोग्राफी के प्रति उत्साही के काम को प्रेरित किया, जो कि अंततः बिटकॉइन के निर्माण की ओर ले जाता है, जो कि पहले विकेंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम या केवल पहली क्रिप्टो करेंसी के रूप में है। बिटकॉइन श्वेत पत्र 2008 में फज नाम सतोशी नाकामोटो के तहत प्रकाशित हुआ था। सतोशी नाकामोटो वही हैं जिनको बिटकॉइन का जनक कहा जाता है। आज के दिन पे हालांकि ब्लॉकचेन तकनीक बिटकॉइन से पुरानी है, यह अधिकांश क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का एक मुख्य अंतर्निहित घटक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पर्लवैन के ऑफिशियल वेबसाइट और पीवीसी मेटा के ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। तो वैसे इसमें भी बताया गया कि हालांकि ब्लॉकचेन तकनीक बिटकॉइन से पुरानी है, ये अधिकांश क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क का एक मुख्य अंतर्निहित घटक है, जो कि एक विकेंद्रीकृत, वितरित और सार्वजनिक डिजिटल लेजर के रूप में कार्य करता है, जो पहले से पुष्टि किए गए सभी लेन देन के स्थायी रिकॉर्ड ब्लॉक की श्रृंखला रखने के लिए जिम्मेदार है। ब्लॉकचेन लेन देन विश्व स्तर पर वितरित कंप्यूटर नोड्स के पीयर टू पीयर नेटवर्क के भीतर होते हैं। प्रत्येक नोड ब्लॉकचेन की एक प्रति रखता है और नेटवर्क के कामकाज और सुरक्षा में योगदान देता है। यह वही है जो बिटकॉइन को एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा बनाता है, जो कि सीमाहीन सेंसरशिप प्रतिरोधी है और इसके लिए तीसरे पक्ष के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी डीएलटी के रूप में ब्लॉकचेन को जानबूझकर संशोधन और धोखाधड़ी जैसे डबल खर्च के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सच है क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन रिकॉर्ड के डेटाबेस के रूप में बदला नहीं जा सकता, न ही इसे बिजली और कम्युनिकेशनल शक्ति को अव्यवहारिक मात्रा के बिना छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि नेटवर्क मूल डिजिटल दस्तावेजों की अवधारणा को लागू कर सकता है, जिससे कि प्रत्येक बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा का एक बहुत ही अनूठा और कॉपी न करने योग्य रूप है। तथा कथित प्रूफ ऑफ वर्क सर्वसम्मति एल्गोरिथम ने बिटकॉइन को बिजॉन्टिन फॉल्ट टॉलरेंस बीएफटी सिस्टम के रूप में बनाना संभव बना दिया, जिसका अर्थ है कि इसका ब्लॉकचेन एक वितरित नेटवर्क के रूप में लगातार काम करने में सक्षम है। भले ही कुछ प्रतिभागी नोड्स बेईमान व्यवहार, अक्षम और कार्य क्षमता पेश करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क सर्वसम्मति यानी एल्गोरिथम बिटकॉइन माइनिंग प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व है। ब्लॉकचेन की तकनीक को अन्य गतिविधियों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, बीमा, आपूर्ति श्रृंखला, आईओटी आदि भी अनुकूलित और कार्यान्वित किया जा सकता है। यद्यपि इसे विस्तृत लेजर विकेंद्रीकृत प्रणालियों
पर के रूप में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे डेटा अखंडता को आश्वस्त करने तथा परिचालन लागत को कम करने के तरीके के रूप में भी केंद्रीकृत सिस्टम पर भी तैनात किया जा सकता है। तो आज के दिन पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संबंध में पर्ल वाइन चैंपियंस क्लब के पास आज के दिन में यही जानकारी शेष थी, है ना। तो आशा है कि आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विषय में समझ चुके होंगे, किसकी शुरुआत कब हुई, इसे बनाया किसने, है ना। और हो ना हो कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी से पुरानी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो पर्ल वाइन चैंपियंस क्लब के पास आज के दिन पे यही जानकारी शेष थी। वीडियो पे अगर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट यूजफुल वीडियोस को लाते रहें। तो चलिए इसी के साथ सभी को जय पर्ल वाइन, नमस्कार।